वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो ब्रिटेन ने एक बार फिर से अंध भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को बहुत बड़ा झटका दे दिया। कनाडा के अंदर एक पंजाबन लड़की है। ये पंजाबन लड़की ने भी वहां पर रिकॉर्ड बनाया है। कनाडा के अंदर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इसके लिए यहाँ पर अरविंदर सिंह सानी को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। लेकिन अब ब्रिटेन ने ईरान के ऊपर बैन लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि ईरान ने यूक्रेन और रशिया युद्ध के बीच में रशिया को सपोर्ट करने के लिए हथियार भेजे थे। अब इन्होंने भेजे थे या बेचे थे, इसकी तो जांच होगी। लेकिन ईरान ने इस सारे मामले के ऊपर मना कर दिया है। ईरान कहता है कि हमने कोई भी हथियार नहीं भेजे। लेकिन जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन कहां मानने वाला है? ब्रिटेन भाई महाशक्ति है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन एक बड़ा देश है भाई। तन्मनजीत सिंह ढेसी वहां पर रक्षा मंत्री है। लेकिन बात करें तो आने वाले समय के अंदर और बहुत सारे देशों के ऊपर ये जो बैन है लग सकता है। नाटो कंट्रियां मिलकर भारत के ऊपर भी शायद हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर बैन लगा दे, क्योंकि भारत रशिया को सपोर्ट करता है। आज के समय के अंदर भारत की किसी के साथ भी मित्रता नहीं बची है। भारत की ना तो चाइना के साथ मित्रता है, ना बांग्लादेश के साथ है, ना इनकी मालदीव के साथ बनती है, ना इनकी श्रीलंका के साथ बनती है, ना नेपाल के साथ बनती है। म्यांमार के अंदर क्या कुछ चल रहा है, मणिपुर के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कहीं पर भी किसी के साथ इनकी बातचीत नहीं होती। मतलब किसी के साथ इनकी दोस्ती नहीं रही। पाकिस्तान इनका दुश्मन मुल्क है। अमेरिका कनाडा बचे थे। कनाडा के अंदर इन्होंने भाई हरदीप सिंह निज्जर को मरवा दिया। अमेरिका के अंदर इन्होंने गुरवंत सिंह पन्नू को मरवाने की कोशिश की, जिसके अंदर वहां पर इनका जो बंदा है वो पकड़ा गया। आज के समय के अंदर एनएसए डोवाल अमेरिका नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका ने इनको सम्मन भेजा था न्यूयॉर्क कोर्ट ने। अगर अजीत डोवाल अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका की जो न्यूयॉर्क कोर्ट है और वहां का जो पुलिस प्रशासन है वो पकड़कर इनको जेल के अंदर डाल देगा। अब बात करते हैं यहाँ पर ईरान वाली। ईरान के ऊपर किस किस चीज के ऊपर यहाँ पर जो ब्रिटेन है उसने किस प्रकार का बैन लगाया है। 18 नवंबर को यूरोपियन परिषद और ब्रिटिश सरकार ने ईरान की सरकारी संस्था ईरान एयर और इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान शिपिंग लाइंस के खिलाफ प्रतिबंध लगाया है। यहाँ पर ये जो प्रतिबंध है कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत अरबों डॉलर का इन्होंने दोस्तों प्रतिबंध लगाया है। और यहाँ पर ईरान ने तो साफ साफ मना कर दिया इन सारी चीजों के ऊपर कि हम किसी भी प्रकार का जो हथियार है वो रशिया को नहीं सप्लाई कर रहे। लेकिन ब्रिटेन ने कहा कि आप लोग अगर नहीं हटे तो हमारे यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर आपकी जितनी भी कंपनियां हैं उन कंपनियों के अंदर आपके जो एम्प्लॉय हैं उनको नौकरी से निकाला जाएगा। आपकी जो जायदाद है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वहां पर ब्रिटेन के अंदर या अलग अलग देशों के अंदर, नाटो देशों के अंदर जो भी इनकी प्रॉपर्टी होगी उसको बेचकर ये जो जुर्माना है इनसे वसूला जाएगा। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रंप सरपंच क्या, ये तो डॉन है। जैसे ही ये डॉन आया इन्होंने डायरेक्टली ऐलान कर दिया कि जहां जहां पर युद्ध चल रहा है युद्ध को विराम लगाओ, युद्ध को समाप्त करो। अब इन्होंने परसों कहा था सीज फायर यहां पर होनी चाहिए, रशिया और यूक्रेन सीज फायर का पालन करे। लेकिन वहां पर सीज फायर का पालन नहीं हुआ। सीज फायर का पालन नहीं हुआ तो अगले ही दिन यहाँ पर जो ब्रिटेन है इधर से खबर आ जाती है कि ब्रिटेन ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। अब जो ट्रंप है, ट्रंप की और पुतिन की अच्छी दोस्ती है। मोदी जी कहते हैं हमारी ट्रंप के साथ अच्छी दोस्ती है। अब ये खिचड़ी बनने वाली है। अब देखो कौन किसको मारता है, कौन किसको रखता है, किसकी किसके साथ मित्रता होती है। लेकिन हमारे देश के अंदर जहां जहां पर दोस्तों इलेक्शन हुए, इलेक्शन की बात करते हैं, पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए, महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हुए, तो इस इलेक्शन के अंदर पंजाब के अंदर भर भर कर शराब के ट्रक बांटे गए। लेकिन महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर भर भर कर वहां पर नोट बांटे गए। पिछले दिनों ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया था कि महाराष्ट्र के लोगों की ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं को कौन कौन से यहाँ पर पॉलिटिशियन इनको मानते हैं और इन समस्याओं का निपटारा करने के लिए आगे आते। तो उसके अंदर 2-3 बंदे वहां पर आगे आए। असल के अंदर कोई भी मदद करने सामने नहीं आता है। और इसी प्रकार से मोदी जी और पुतिन की दोस्ती है। असल में तो है नहीं, लेकिन कागजों के ऊपर दिखाने को, फोटो के अंदर दिखाने को ये दोस्ती बहुत बड़ी है। इसी प्रकार से इनकी ट्रंप के साथ दोस्ती है। असल के अंदर जो बड़े देश हैं वो सारे के सारे व्यापारी हैं। जो भी बड़ा देश होता है वो अपने व्यापार का फायदा देखता है कि मेरे व्यापार का, मेरे देश का फायदा कौन से देश के साथ दुश्मनी करके फायदा होगा और कौन से देश के साथ दोस्ती करके फायदा होगा। अमेरिका देखता है, ट्रंप देखता है, हर देश के साथ दोस्ती रखो और धीरे धीरे मीठी छुरी चलाकर उनको अपने कब्जे के अंदर ले लो। दोस्तों जो अमेरिका के अंदर टैरिफ बढ़ाने को लेकर बात चल रही थी, टैरिफ बढ़ाने को लेकर बहुत सारी कंपनियों ने ट्रंप का विरोध करना शुरू कर दिया है। वालमार्ट और बाकी की कुछ बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका के अंदर, इन कंपनियों ने कहा कि टैरिफ बढ़ रहा है जिस प्रकार से, और ट्रंप टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये सारे बिजनेस के लिए घाटे की बात होगी। साथ के
साथ आपको एक और खबर बताता हूं, अमेरिका से कुछ भारतीयों को डिपोर्ट करने की बात चल रही थी कि अमेरिका से कुछ अंधभक्तों को, कुछ राष्ट्रभक्तों को वहां से डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन वहां पर एक और खबर निकलकर सामने आई कि अमेरिका से उन लोगों को वहां से डिपोर्ट किया जाएगा जिनके डॉक्यूमेंट्स उनके पास अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोगों ने फेक और नकली डॉक्यूमेंट्स किसान आंदोलन के नाम के ऊपर और बहुत सारे लोगों ने असाइलम लेने के नाम के ऊपर वहां पर अप्लाई कर रखा है। अमेरिका का जो कानून है वो एक अलग तरीके का कानून है। वहां पर यदि अमेरिका सरकार किसी को कह देती है कि आप देश छोड़ो और यहां से जाओ, अमेरिका सरकार सीधे रूप से नहीं कह सकती, लेकिन उसके बदले में भी वहां पर अमेरिका के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो वहां पर अपील कर सकते हैं। एक अपील के बाद दूसरी अपील, फिर तीसरी अपील, मतलब बहुत सारे ऑप्शन उनके सामने आते हैं। ऐसा नहीं कि सबको उठाकर एकदम से वहां से फेंक दिया जाएगा। लेकिन ट्रंप ने यह कह दिया कि मैं डॉन हूं और डॉनगिरी दिखाऊंगा और मैं यहां से 1 मिलियन लोगों को वापस भेजूंगा। 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोग अमेरिका से वो भारत वापस भेजेगा। इन लोगों ने हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा गंद डाला हुआ है। अब उनके देशों के अंदर गंद किस प्रकार से डलता है, देखिए, जब जब वहां पर कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो वहां पर खालिस्तानी समर्थक खालिस्तान का झंडा लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अंधभक्त बिना किसी बात के भारत का झंडा लेकर वहां पर अपनी राष्ट्रभक्ति साबित करने पहुंच जाते हैं। राष्ट्रभक्तों को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों के अंदर देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, तो हमारे जैसे यहाँ पर बैठकर आप बात करो। हमारे जैसे यहाँ पर जिस प्रकार से हम अपने देश के अंदर रहते हैं, अपने पंजाब के अंदर रहते हैं, हमें पंजाब प्यारा है, अपना देश प्यारा है, तो हम अपने पंजाब के अंदर हैं। आपको अपना देश प्यारा है तो आप अपने देश के अंदर बैठो, वहां पर अपनी देशभक्ति साबित करो, यहां पर रोजगार करो। आप कनाडा अमेरिका क्या लेने जाते हो? अब दूसरे देश के अंदर जाकर वहां पर तुम्हारी राष्ट्रभक्ति जागती है। दोस्तों, कनाडा के मंत्री का नाम बताता हूं मैं आपको। यहां पर मिंटू सिंह संधू मैनिटोबा सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री बने हैं। कनाडा के अंदर सिखों के लिए, पंजाबियों के लिए एक बहुत सुनहरी दौर वहां पर चल रहा है। आज के समय के अंदर जो पंजाबी है, सिख है, कनाडा की सरकार के अंदर जगह जगह के अंदर स्थापित है। बड़े बड़े पदों के ऊपर कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, स्पेन के अंदर हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी भी देश के अंदर हो, जो सिख है, पंजाबी है, बड़े बड़े पदों के ऊपर पहुंच चुके हैं। और अब कनाडा के अंदर मिंटू सिंह संधू मैनिटोबा सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री बने हैं। कैबिनेट मंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं। जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर कह लो अब अमित शाह की पावर है, इसी प्रकार से अमित शाह हमारे यहाँ पर गृह मंत्री की पावर है, तो वहां पर कैबिनेट मंत्री की पावर उस स्टेट के अंदर इतनी ज्यादा है। कनाडा के अंदर सिखों ने उस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। कनाडा ने दोस्तों भारत जब भुखमरी से गुजर रहा था 1947 के बाद, उस समय कनाडा सरकार ने बहुत बड़ा डोनेशन भारत सरकार को दिया था। और पंजाबियों की, सिखों की सबसे पहली पसंद है कनाडा। और कनाडा के अंदर आज पंजाबियों का, सिखों का डंका बजता है। वहां पर सरकारें सिख बना रहे हैं। अलग अलग देशों की सरकारों के अंदर सिखों का योगदान है, सिखों का डंका बज रहा है और पूरी दुनिया के अंदर सिखों का राज स्थापित होगा। पिछले दिनों ईसाई धर्मगुरु ने दोस्तों जब बयान दिया था, आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, ईसाई धर्मगुरु ने एक बयान दिया था। ईसाई धर्मगुरु कहता है कि सिख और ईसाई मिलकर इस पूरी दुनिया के अंदर शांति स्थापित कर सकते हैं। वहां पर तो जो ईसाई धर्मगुरु है वो सिखों की मदद ले रहे हैं, लेकिन पंजाब के अंदर जबरन ईसाई धर्मांतरण करवाया जा रहा है। पंजाब के अंदर जो यहाँ पर मिशनरियां है, ये लोगों को लालच देकर पकड़ पकड़ कर यहाँ पर जबरदस्ती इनको ईसाई बनाने के ऊपर लगी हुई है। जिस प्रकार से विदेशों के अंदर आज सिक्खी बढ़ती जा रही है और इसी प्रकार से पंजाब के अंदर सिक्खी घटती जा रही है। आने वाले दिनों के अंदर आप देखना पंजाब हरियाणा को लड़वाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर चंडीगढ़ का जो मामला है वो भी चल रहा है। चंडीगढ़ के अंदर राजधानी बनाने को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार यहां पर सियासी घमासान मचा हुआ है। पंजाब सरकार कहती हमने तो कोई जगह नहीं दी, केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को चंडीगढ़ के अंदर किस प्रकार से राजधानी बनाने के लिए जगह दे दी, इस बात का कोई भी पता नहीं लगा है। कई लोगों को नहीं पता होगा देश के अलग अलग राज्यों से, जो चंडीगढ़ है वो पंजाब की धरती के ऊपर बना हुआ है। पर पंजाब के 3 टुकड़े कर दिए, हिमाचल को अलग कर दिया और हरियाणा को अलग कर दिया, और आज पंजाब का एक छोटा सा हिस्सा बचता है। इन सरकारों से आप यही उम्मीद कर सकते हैं। ये जो सरकारें हैं आज के समय के अंदर लोगों को बांटने के लिए, कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस प्रकार के ये जो नारे सुनाती है आज की सरकारें, इन सरकारों को शर्म आनी चाहिए। लोगों की मदद नहीं करते, लोगों के लिए कोई भी अच्छा काम नहीं करते। हमारा जो रुपया है वो दिन पर दिन गिरता जा रहा है, लोगों की आमदन कम होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकारों का इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है। और उधर पंजाब हरियाणा को पानी की लड़ाई के लिए लड़वाते रहते हैं, चंडीगढ़ की लड़ाई के नाम के ऊपर लड़वाते रहते हैं, हिंदू सिख की लड़ाई करवाते रहते हैं। मतलब इस प्रकार के बयान हरियाणा के कई। तो दोस्तों आज का वीडियो, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।